नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज पढ़ेंगे हम जीएस, जो कि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन अटेंड करने की प्रयास करेंगे, जिसमें आपको देखना है कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है। तो अनुच्छेद 153 से 167 में बताया गया है कि राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 24 के तहत वाणिज्य बाल श्रम से का निषेध अपवाद है। तो कारखानों में कार्य कराना ये भी निषेध है, कारखानों में कार्यरत ये भी निषेध है, और कार ढाबा में घरेलू नौकर वो भी निषेध है। बालकों को खाली पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न कराना यही अपवाद है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो लोसांग जो उत्सव है ये सिक्किम में नए वर्ष प्रारंभ में मनाया जाता है। तो सिक्किम हमारे भारत का 22वां राज्य 1975 में बनाया गया था, और सिक्किम में जो लोकसभा सीटें हैं वो एक है, और राज्यसभा जो सीटें हैं वो भी एक हैं, और जो विधानसभा सीटें हैं वो 32 हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कैरेट बांग्लादेश 2020 में बांग्लादेश और किस देश से संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ था। तो बांग्लादेश और अमेरिका का सैन्य अभ्यास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि 1962 में चीन और भारत के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो 1962 में चीन और भारत के जो युद्ध हुआ था उसमें रक्षा मंत्री बीके कृष्ण मेनन थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में किसे माना जाता है। तो बी वी दोषी जो हैं, बालकृष्ण दोषी, इन्हें भारतीय वास्तुकला का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि दादा साहब फाल्के का असली नाम क्या था। तो दादा साहब का जो असली नाम था वो घड़ीराज गोविंद फाल्के था, और इसमें दादा फाल्के जो पुरस्कार प्रथम विजेता थी वो देविका रानी थी। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दादा साहब फाल्के को सिनेमा जगत का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस खबर की शुरुआत की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने हितवाद खबर की शुरुआत की थी, जो कि 1911 में अंग्रेजी अखबार नागपुर से शुरुआत की थी, और इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि रामपा विद्रोह नामक जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो रामपा विद्रोह था वो अलोरी सीताराम राजू ने किया था, जो कि आंध्र प्रदेश के निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो जो ज्योतिबा फुले थी वो गुलामी गिरी जो पुस्तक थी उसको लिखा था। मतलब ज्योतिबा फुले ने 11 अप्रैल 1827 को गुलामगिरी पुस्तक को लिखा था, और जो कि विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई थी। तो भारतीय जो पंचवर्षीय 50 वर्षों के बाद प्रस्तुत की है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, और 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1947 से 2002 है, क्योंकि 1947 से 50 वर्ष बाद 1997 में जो 9वीं परियोजना शुरुआत हुई थी वो 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निखत जरीन निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंधित हैं। तो हम निखत जरीन के बारे में जानते हैं कि निखत जरीन जो हैं वो मई 2022 में तुर्की महिला विश्व कप मुक्केबाजी में इन्होंने 52 केजी का गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, जो कि निजामाबाद तेलंगाना से संबंधित हैं।
तो निखत जरीन जो कि संबंधित है, मुक्केबाजी से निखत जरीन संबंधित है, जो कि 2022 में तुर्की में महिला विश्व कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो जो भारत की रैंक थी वो 40वें थी, और इसको जो जारी करता थे तो ग्लोबल इनोवेंस इंडेक्स जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया है? तो सशस्त्र जो विद्रोह होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 352 में उसके बारे में बताया गया है, और इसको सशस्त्र विद्रोह को जो आंतरिक गड़बड़ी से बदला गया है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में बदला गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है वो किसने जीता था? तो प्रतिष्ठित जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार था वो कौशिक राजशेखर ने जीता था। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये जो बस है ये वायु प्रदूषण से मुक्त है, यानी इसमें कोई धुआं नहीं निकलता है, और ये बस पुणे में संचालित की गई है जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये हाल ही में 2022 में अभी संचालित की गई है, तो इसको आप याद कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को जो 2 बार पार करती है वो नदी माही नदी है। माही नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात के अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या था? तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की जो थीम थी वो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्र का पर्यटन था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 25 जनवरी को ही हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का उपयोग हम ताप का मापने में करते हैं, जो कि इसमें पारा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसकी इंग्लिश मरकरी होती है। तो थर्मामीटर का प्रयोग पारा पदार्थ का किया जाता है, और इसका यदि कहें कि किससे मापा जाता है तो ये ताप के लिए मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि म्यांमार सीमा के साथ भारत के राज्यों के सही दक्षिणी अनुक्रम है, यानी म्यांमार के जो भारत के राज्य हैं वो म्यांमार से कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार सीमा से जो भारत के राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये चारों राज्य म्यांमार के सीमा से साझा करते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमारी कुछ हेल्प हो जाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमसे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।